ये जो स्थिति आज पैदा हो गई है, एक तरीके से पूरे इवेंट का एक तरीके से राजनीतिकरण हो गया है। आपको नहीं लगता कि जो मर्यादा होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है, राहुल जी? इसमें मर्यादा तो खंडित हुई ही है। मैं समझता हूं कि शास्त्रीय प्रणालियां, शास्त्रीय विधि विधान भी खंडित हुए हैं। और अगर 4 में से 2 शंकराचार्य ये कहें कि यहाँ परंपराओं का पालन नहीं हुआ है, तो मैं भी अश्विनी जी से सहमत हूँ कि हम में से 5 में से किसी की ये हैसियत नहीं कि हम उन पर, उनके इस शास्त्रीय ज्ञान पर सवाल खड़े कर सकें। कोई बुनियादी सवाल, इससे बहुत बड़े सवाल निकलते हैं। और मैं जो उंगली उठा रहा था वो केवल अश्विनी जी को ये बताने के लिए कि वो केवल अभी ये सारे जो उन्होंने वो तस्वीरें दिखाई और बयान दिखाए, ये सारे सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं, चल रहे हैं। हम सब ने देखे हुए हैं। उनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने अगर कांग्रेस के लिए कोई बात कही होगी, तो वो एक, मैं नहीं जानता कि उन्होंने पूरी बात क्या कही थी, लेकिन एक केवल हेडलाइन से, ये हम सब जानते हैं खबरों में रहने वाले लोग, कि हेडलाइन से पूरी बात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी शंकराचार्य इतना नादान होगा कि वो सीधे सीधे किसी एक पार्टी के लिए या तो प्रचार करे, उसके लिए प्रचार अभियान करे और उसका समर्थन करे। मुझे नहीं लगता। इसलिए इनकी जांच कर लेनी चाहिए किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति को इस पर टिप्पणी करने से पहले या उसको सत्य मानने से पहले। अब दूसरी बात, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा, पहली बात सवाल यह है कि ये सब जानते हैं कि पिछले कई दशकों से ये जो आंदोलन चल रहा है, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन, ये एक राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसको सांस्कृतिक और धार्मिक रूप दिया गया। लेकिन उसके पीछे जो लोग थे, हम जानते हैं कि वो कौन थे। और उसके बाद 1985 के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने कार्यक्रम और एजेंडे में ही शामिल कर लिया, बाकायदा घोषित रूप से। उसी दिन से ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया, ये केवल सांस्कृतिक नहीं रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सांस्कृतिक रहता। अभी ज्योतिष पीठ और बद्रिकाश्रम, दोनों पीठों के जो एक संयुक्त शंकराचार्य थे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के गुरु स्वरूपानंद जी, वो दोनों पीठों के शंकराचार्य थे। उन्होंने खुद एक पूरी संस्था बनाई थी राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, और उन्होंने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यही उचित था कि इस मंदिर आंदोलन का नेतृत्व धार्मिक आध्यात्मिक लोगों के शिखर पुरुषों के हाथ में रहता। इसमें राजनीतिक दल की क्या है भूमिका है और क्यों होनी चाहिए, पहले तो ये बड़ा सवाल है एक लोकतंत्र में। दूसरी बात कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा यजमान करता है, जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, मेरी भी रुचि है थोड़ी धर्म आदि में। और वो यजमान और उसके पुरोहित होते हैं। तो पुरोहित तो ठीक है, पंडित वहां पर होंगे, पुरोहितों की इस देश में कोई कमी नहीं है, हर जिले में कम से कम 2000 होंगे। लेकिन जो यजमान है, यजमान कौन होता है? या तो गृह स्वामी होता है, अगर घर में हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, या अगर राजा जब करता था तो फिर वो राजा होता था, यजमान होता था। तो प्रधानमंत्री क्या इस देश के राजा हैं? क्या ये एक हिंदू राज्य है जिसका एक सम्राट है, एक चक्रवर्ती सम्राट है या एक राजा है जो यजमान बनेगा? प्रधानमंत्री एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। राष्ट्र का सर्वोच्च पद किसके पास है? वो राष्ट्रपति है हमारी व्यवस्था में। तो अगर ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तो फिर जो सर्वोच्च पद पर बैठा हमारा सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष है, उसको यजमान के रूप में होना चाहिए। और ये इसमें दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ ये है कि क्या किसी भी एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष संविधान वाले, और पंथ निरपेक्ष जब वो नहीं था, शब्द नहीं जोड़ा गया था, तब भी ये पंथ निरपेक्ष था संविधान और भारतीय लोकतंत्र, उसमें किसी भी राजनीतिक दल को या चुनी हुई सरकार को किसी एक इस बहुधर्मी देश में किसी एक धर्म के धार्मिक आयोजन के साथ इतनी सघनता से एक रूप हो जाना चाहिए? क्या एक चुना हुआ प्रधानमंत्री एक धर्म के वो चुने हुए धर्मगुरु हैं क्या? उनकी मैं एक धार्मिक प्रश्न, एक प्रतिष्ठा का व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, धार्मिक व्यवस्था का प्रश्न।
कि उनको यजमान के रूप में वहां क्यों होना चाहिए, कि वो हैसियत क्या है। तीसरी बात कि 22 जनवरी में ऐसा क्या विशेष लग्न है, कौन सा विशेष मुहूर्त है, कौन सा विशेष कारण है कि इसे उसी दिन किया जा रहा है। ये रामलला का मंदिर है, ये यानी राम के बाल रूप का मंदिर है, उनका जन्म स्थान है, यानी वहां पर वो शिशु रूप में है, जिसको रामलला हम कहते हैं। तो क्या ये स्वाभाविक और बिल्कुल सहज नहीं होगा कि रामलला के और राम जन्मस्थान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम नवमी में हो, राम के जन्म जिस दिन हम मनाते हैं उस दिन हो, राम नवमी को? क्या वो बेहतर और उचित अवसर नहीं होता? 22 जनवरी को ऐसा क्या है, कौन सा विशेष मुहूर्त है जो अगले 5, 10, 15 साल, 50 साल में नहीं आने वाला? इसका जवाब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।